पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे खुलने का इम्कान। सऊदी अरब के सरमायाकारों का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया। सऊदी वफ्द 30 से जायद कंपनियों के 50 सरमायाकारों पर मुश्तमिल है। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौकों का जायजा लेगा। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तदाई सेशन कल शुरू होगा। 10 से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होगी। विफाकी वजीर जाम कमाल कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स, ज़राअत, कानकनी, इंसानी वसाइल, तवानाई और दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। मौजूदा रिफाइनरी, IT, मजहबी, सियाहत, टेलीकॉम और दीगर शोबे भी ज़ेर बहस आएंगे। हम यही आपको एक्सप्लेन और अर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त चाय की प्याली में एक तूफान मचा हुआ है, हमने जो ये प्रोक्योरमेंट करनी थी ये पाकिस्तान के एक्सचेकर के पैसे से करनी थी, जो हमने मना कर दी। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया, उससे जो इंपोर्ट हुआ हमने आपके खजाने में कुछ $मिलियन टैक्स की सूरत में कमा के आपको दे दिए। गंदम इंपोर्ट का मामला चाय की प्याली में तूफान है। मामले में झोल है, बहरान है, ना करप्शन। तहकीकाती कमेटी में तलबी हुई तो जरूर जाऊंगा। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सवाल यह है में इंटरव्यू, कहा गंदम दरामद पर पाबंदी उठाकर निजी सेक्टर को सहूलत दी कि खुद भी कमाओ और हमारे लिए भी कमाओ। आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने पर निजी सेक्टर को गंदम इंपोर्ट की इजाजत दी गई। हमारे दौर से पहले ही निजी सेक्टर को गंदम दरामद की इजाजत थी। कोरोना में गंदम खरीदारी के SROs बानी PTI दौरे हुकूमत में जारी हुए ताकि आसानी से मुल्क में गंदम आए और मार्केट में गैप ना आए। कुत्ते का खाना बाहर से मंगवाने पर अशराफिया को एतराज नहीं, गरीब को सस्ती रोटी मिलने पर एतराज किया जाता है। बोले निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर खारजा का ओहदा कैसे ले सकता हूँ। मार्च में गंदम दरामद के वक्त वजारत खुराक शहबाज शरीफ के पास थी। ज़राए का इंकशाफ, शहबाज हुकूमत के पहले माह 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान 3 अप्रैल को दिया गया। वजीर आजम ने गंदम दरामद के मामले पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को हटा दिया था। पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद विफाक ने 8.5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की। 25 मार्च को सेक्रेटरी फूड पंजाब की जानिब से विफाक को लिखा गया खत भी सामने आ गया। खत में लिखा गया, अब तक 34.5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट हो चुकी। पंजाब में काश्त का रकबा बढ़ने पर गंदम की पैदावार 2 करोड़ 13 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 42 लाख टन मुतवक्के है। इम्पोर्ट जारी रही तो न सिर्फ मार्केट में गंदम सरप्लस होगी बल्कि किसान भी मुतासर होगा। किसानों का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। 10 मई को मुल्तान से तहरीक शुरू होगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने कहा, गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई। गंदम की दरामद के लिए $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों का मुआशी कत्ल कर दिया गया। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपनी जमीन या पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। जिम्मेदारों को फांसी दी जाए। हुकूमत ने जिस रेट पर जो मुकर्रर किया है किसानों से वो गंदम खरीदे, लेकिन वो तो उसे कमतर पर भी नहीं खरीद रही और ना उनको बोरियां और बारदाना दे रही है। हुकूमत ने गंदम खरीदी ना बारदाना दिया। महीनों की मेहनत खुले आसमान तले पड़ी है। फैसलाबाद के किसानों का घंटा घर चौक पर एहतजाजी धरना। जमाते इस्लामी भी एहतजाज में शामिल हो गई। 4 रोज तक शाम 4 से 7 बजे तक एहतजाज होगा। किसानों का कहना है, हुकूमत ने गंदम का रेट 3,900 रुपए फी मन लगाया लेकिन खरीदारी नहीं कर रही। 4 रोज तक गंदम खरीदारी का फैसला नहीं किया गया तो वजीर आला हाउस पर एहतजाज होगा। किसानों ने खबरदार किया, हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो अगले साल गंदम को तरसेगी। जो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है। शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे।
पीटीआई का किसानों का साथ देने का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। हम किसानों के साथ खड़े होंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। जबरो जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाऊंगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई। विफाक में हुकूमत बनने के बाद भी गंदम दरामद का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल में गंदम किसके कहने पर दरामद की जाती रही? हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से किसान रुल गए हैं। हुकूमत के पास किसानों के रिलीफ के लिए कोई प्लान नहीं। चीनी एक्सपोर्ट करनी है या नहीं, वजीर आजम ने जायजा लेने की हिदायत कर दी। जराए का कहना है, मकामी जरूरत पूरी होने की शर्त पर चीनी की बरामद पर गौर किया जाएगा। चीनी की कीमत में इजाफा न होना यकीनी बनाया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने का मुतालबा कर रखा है। पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी गई। विफाक से जुड़े सूबे के मसाइल हल करेंगे। ऐसा ना हो विफाक और सूबे की सियासी चपकलिश में नुकसान अवाम का हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कोशिश होगी विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम हो। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने के मामले पर सूबाई हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो सकती है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो इसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका जिद्दोजहद की दावत का बयान खुशाइंद है। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, केपी में बानी पीटीआई के नजरिए वाली हुकूमत कायम है। अवामी मैंडेट से कायम हुकूमत अवामी एतमाद और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अवामी ताईद से बनने वाली हुकूमत सूबे के हकूक हासिल करने की सलाहियत रखती है। फैसल करीम कुंडी जिस पार्टी से हैं, उसने सिंध का जो हाल किया, कौम उससे आगाह है। लाहौर में पिंक गेम्स इख्तिताम पजीर। वज़ीर आला पंजाब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा, पिंक गेम्स में शरीक खिलाड़ियों में से नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन निकलेंगे। पिंक गेम्स को पूरे पंजाब में फैलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में लड़कियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। सारी मोटरसाइकिलें लड़कियों को चाहिए तो देंगे। वज़ीर आला ने तकरीब के दौरान फूल देने वाली बच्ची को स्टेज पर बुलाया। कहा, बच्ची ने बताया, मेरे पास इतने ही पैसे थे कि फूल ले सकूं। फरते जज्बात से बच्ची की आंखें छलक पड़ी। वज़ीर आला पंजाब ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन की रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने लेडीज के लिए बने काउंटर का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने मेट्रो बस पर सफर किया और सहूलतों का जायजा लिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ खानिया में ख्वाजा सराओं का एहतजाज। सदर थाने की ईंट से ईंट बजा दी, पथराव किया, तोड़ फोड़ की। DPO का नोटिस, 2 अहलकार मुअत्तल। मुकदमा दर्ज, तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। ख्वाजा सराओं का मेडिकल कराने का हुक्म। चेयरमैन PCB का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख इनाम का ऐलान। कजाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। जीत आपके लिए और हार मेरे लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहिरा करें, फतह कदम चूमेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज में जोहराना भी दिया।